हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के हम लोग पेज नंबर 6 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। आज इन 3 क्वेश्चन को हम लोग समझने वाले हैं, इसका आंसर क्या होगा वो भी जानने वाले हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, फिर इसको लिखा देंगे, इसका आंसर क्या होगा फिर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है उसके सरफेस को, इस बात को समझना है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आप मेरे पास में यहाँ मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन अभी यहाँ पर अगर इसको हम जलाएंगे तो ये जलेगा नहीं, क्योंकि आप इसके सरफेस पर गौर से देखिए तो आपको कुछ ब्राउन कलर का यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा। वो एक्चुअली एक लेयर है मैग्नीशियम, चूंकि रिएक्टिव मेटल है, वो ऑक्सीजन से रखने पड़ी है, एयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके ये लेयर पर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर चुका है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर में, जिसके कारण से इसका कंबशन तब तक नहीं होगा जब तक इस लेयर को यहाँ से उतारा ना जाए। और यही लेयर उतारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर से इसको रब करते हैं, तो ये पूरी तरह से हट जब जाएगा तब उसके बाद ही इसका कंबशन हो पाएगा। तो एक्चुअली में इसका आंसर क्या लिखेंगे इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि मैग्नीशियम is a reactive metal and it reacts with atmospheric oxygen। किससे रिएक्ट कर रहा है ये? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ये रिएक्ट कर लेता है जब इसको खुला हम छोड़ते हैं, टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ देखें तो ये मैग्नीशियम हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, एयर में इसको मिला ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, ये रिएक्शन किया तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस किए, यहाँ 2 ऑक्सीजन था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर मैग्नीशियम भी 2 हो गया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी जो है सॉलिड फॉर्म में वहाँ पर लेयर बन गया। अब क्या है कि ये लेयर प्रोटेक्टिव लेयर है, ये लेयर इसको बर्न होने नहीं देता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसी लेयर को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव दिस लेयर वी हैव टू clean its surface with sandpaper। हम लोग को इसका सरफेस को क्लीन करना होता है, किसके हेल्प से? सैंड पेपर के हेल्प से, सो दैट इट कैन बर्न इजिली। ओके, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 3 हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं, जिनके लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सबसे पहली बात, आप लोगों को मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आता है, सिंबल्स आते हैं, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से एक बात और रखिए, जब भी हम कोई रिएक्टेंट टेक करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। रिएक्शन में भले ही मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं होते हो, रिएक्शन में एटम्स पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन जब हम लोग कोई रिएक्टेंट लेते हैं या प्रोडक्ट बनता है तो वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ स्पष्ट है कि हमने रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और क्लोरीन लिया है, तो हाइड्रोजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है H2 फॉर्म में, ठीक है, गैसियस फॉर्म में। क्लोरीन भी अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है, तो ये Cl2 फॉर्म में रहता है, ये भी गैस है। और जब हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है तो इसका फॉर्मूला है HCl, ये भी गैसियस फॉर्म में ही बनता है। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन का सिंबल लिख दिया। अब बैलेंस करना है। यहाँ देखते हैं 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है। सिंपल है कि ये दोनों ही उस साइड 2 चाहिए, तो हम लोग कॉमनली हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके यहाँ पर हम लोग इसको
बैलेंस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये कॉफिशिएंट में ये मल्टीप्लाई कर दिया गया इसको 2 से, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, रिएक्शन में इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो आपको यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस चैप्टर का एकदम कंप्लीट 1 शॉर्ट वीडियो बनाए हुए हैं, बहुत ही मस्त आप लोग को समझ में आएगा, रिवीजन तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। 50 मिनट में बहुत ही बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की है, उसमें जरूर आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। यहाँ पर क्या है, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड बेरियम के साथ में है, यहाँ पर एल्युमिनियम जो है वो सल्फेट के साथ में है, और यहाँ पर सल्फेट बेरियम के साथ में आ गया और क्लोराइड एल्युमिनियम के साथ आ गया। मतलब यहाँ पर जाहिर सी बात आप देख सकते हैं कि बेरियम एल्युमिनियम के प्लेस पर चला गया और एल्युमिनियम बेरियम के प्लेस पर चला आया है। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें आप सबसे पहली बात है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोग को सीखना। तो यहाँ बेरियम क्लोराइड है, बेरियम सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। सेकेंड ग्रुप की मेंबर की खासियत होती है बेरियम की वैलेंसी हो जाएगी 2, चूंकि ये सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, पीरियोडिक टेबल के दूसरे घड़ में ये बैठा हुआ है। क्लोरीन 17 ग्रुप का, इसकी वैलेंसी 1 है, तो फॉर्मूला बन जाएगा BaCl2। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेरियम क्लोराइड का BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है तो सल्फेट पर होल 3 लग जाएगा, और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है तो एल्युमिनियम पर 2 लग जाएगा। एल्युमिनियम पर 2, सल्फेट पर लग गया होल 3। क्लियर, ध्यान समझिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सारे सॉल्ट एक्वस फॉर्म में होते हैं, तब तो ये आयोनाइज होंगे और तब तो इनके आयंस आपस में एक्सचेंज होंगे ना। तो सारे चीज आयनिक फॉर्म में होते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, ठीक है ना। प्रोडक्ट में एक्वस फॉर्म में होते हैं। अब प्रोडक्ट में अब देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि प्रोडक्ट साइड में बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो प्रेसिपिटेट है तो मतलब ये सॉलिड बन गया। एल्युमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन रह जाता है तो यानी वो आयनिक फॉर्म में रहेगा। चलिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बनता क्या है, बेरियम सल्फेट, बेरियम की भी वैलेंसी 2 है, सल्फेट की भी वैलेंसी 2 है, 2 कैंसिल हो गया, बेरियम सल्फेट बना, जो कि यहाँ प्रेसिपिटेट बनता है तो ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा। प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करें तो ये AlCl3, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो एल्युमिनियम ले लिया, और ये हमारा एक्वस फॉर्म में ही सॉल्यूशन में मिक्स रहेगा। अब देखिए बैलेंस करते हैं। सल्फेट यहाँ कितना है, सल्फेट यहाँ पर 3 सल्फेट है, तो यहाँ अगर हम क्या कहते हैं, यहाँ 3 सल्फेट है और यहाँ सल्फेट 1 है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, बेरियम क्लोराइड में क्लोराइड यहाँ पर 2 है, बेरियम यहाँ पर 1 है, बेरियम यहाँ पर 1 है, क्लोराइड यहाँ पर 3 है। तो यहाँ सबसे पहली बात है, क्लोराइड 2 है, वहाँ क्लोराइड 3 है। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्लोराइड बैलेंस हो गया। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, दोनों साइड क्लोरीन से एटम्स 3 हो गए। उसके बाद बेरियम यहाँ 3 है, तो 3 यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बेरियम में, तो जरा गौर से देखिएगा, बेरियम 3 हो गया, यहाँ भी बेरियम 3 हो गया, सल्फेट भी यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी सल्फेट 3 हो गया। अब सब बैलेंस है। एल्युमिनियम यहाँ 2 एटम्स है, यहाँ भी एल्युमिनियम के 2 एटम्स है, टोटली बैलेंस। क्लियर, इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, सोडियम का जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है वो तो Na ही है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, प्लस वाटर H2O है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये बनेगा एक्वस सॉल्यूशन में, प्लस हाइड्रोजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 बनेगा जो गैसियस फॉर्म में होगा। बैलेंस करना है यहाँ पर एक वाटर की अगर हम बात करें ना, जनरली जब भी वाटर आए तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरह से होता है HOH, यानी एक वाटर में 2 हाइड्रोक्साइड होते हैं, और इधर हमारे पास क्या है, 1 हाइड्रोक्साइड है, यहाँ भी, यहाँ देखिए गौर से 1 हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, वाटर में 1 हाइड्रोक्साइड है, सोडियम भी 1 है, सोडियम भी 1 है। बस एक दिक्कत है कि यहाँ 1 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, यानी हाइड्रोजन की संख्या वहाँ पर ज़्यादा हो रही है। तो आपको हम 1 शॉट वाले में सिखाए हैं, यहाँ पर चाहेंगे तो हम हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टोटली बैलेंस हो चुका है। यहाँ पर हाफ इंटू 2 यानी 1 हाइड्रोजन, मैथमेटिकली कितने हो गए, 1 एटम हो गया।
एक आइटम हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया, सोडियम भी 1 हो गया, बैलेंस। कहोगे सर हाफ नहीं देना है, तो बताए थे हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन में सेम इंटीजर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम डिनोमिनेटर में 2 है तो पूरे इक्वेशन में अगर डिनोमिनेटर में 2 से पूरे इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा 2Na 2H2O 2NaOH और यहाँ पर 2 से हाफ खत्म, यहाँ पर आ गया ये चीज। बस इस तरह से हम लोग बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर ये दूसरा नंबर का जो ये पार्ट था, सेकेंड पार्ट इस पेज का, वो आपका क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन के थर्ड और लास्ट पार्ट में यही कह रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ सुटेबल स्टेट सिंबल्स। यानी कि ऐसा तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, रिएक्शन में जब इक्वेशन लिखे थे तो हम स्टेट सिंबल लगाए थे। तो स्टेट सिंबल के साथ जो है आप इसके जो स्टेटमेंट है रिएक्शन के, उसमें 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके हमें लिखना है। जिसमें पहला यहाँ पर कहा जा रहा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो अभी इससे पहले वाले पार्ट में आपने देखा था बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 है। इसका सॉल्यूशन मतलब हो गया एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। वाटर में सॉल्यूशन है, मैंने एक्वस सॉल्यूशन है यहाँ पर लगा दी स्टेट सिंबल AQ मतलब एक्वस। यहाँ पर ये रिएक्ट करता है किससे, सोडियम सल्फेट से, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी कि बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, जो कि वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन, ये 2 अलग अलग बर्तन में था, उसको हमने रिएक्ट कराया। तो यहाँ रिएक्शन कराते हैं थियोरेटिकली बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट। तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो सल्फेट पर 1 रहेगा, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है तो सोडियम पर 2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा Na2SO4, ये हमारा एक्वस फॉर्म में होगा। जब रिएक्शन होता है आप समझ सकते हैं कि 2 हमारे पास सॉल्यूशन है तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि दोनों के आयंस फ्लो करेंगे तो अपोजिट आयन अट्रैक्ट करेंगे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो होने के बाद बनता है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट बनता है प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। स्पष्ट है यहाँ पर कि बेरियम सल्फेट यहाँ इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है मतलब इसका मतलब हो गया कि वो घुला नहीं तो वो नीचे जाके बैठ गया। आप यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में लिख सकते हो या फिर यहाँ पर एरो नीचे करके दे सकते हो इस तरह से कि ये प्रेसिपिटेट हो गया यहाँ पर। और सोडियम क्लोराइड का यहाँ सॉल्यूशन मिला, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड अभी भी किस में है, वाटर में घुला हुआ है, तो एक्वस फॉर्म में है। दिस इज द ये हो गया, दिस इज द इक्वेशन। अभी ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करेंगे। सोडियम यहाँ 2 है, क्लोरीन भी यहाँ 2 है, अगर यहाँ 2 लगा दें तो 2 सोडियम क्लोराइड हो गया, बाद की बेरियम 1 है, सल्फेट 1 है, तो यहाँ पर बैलेंस है। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना, फॉर दिस रिएक्शन। अब यहाँ बात करें सेकेंड नंबर की, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब यहाँ लिखा हुआ है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होता है NaOH, एक्वस फॉर्म में। छोटी मोटी बात, क्लास 10th में हो ना, 11 12 जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 10th में हो तो इक्वेशन में जब आपको ये सिखाया ही गया है, इसका मतलब आप कहीं स्टेट सिंबल गलत डाल दोगे या फिर नहीं डालोगे ना एग्जाम में तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है, रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यानी HCl भी इस बार एक्वस है, पानी में मिला हुआ है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इससे पहले आपने HCl पढ़ा पार्ट 2 में, उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड नाम दिए थे। जब वो गैसियस फॉर्म में होता है ना HCl, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है, क्योंकि एसिड तब होता है जब वो एक्वस सॉल्यूशन जाके H+ आयन देता है, रिएक्शन करता है। तो एक एसिड जब एक बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। सॉल्ट यहाँ पर जो बनेगा NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है जो कि सॉल्यूशन में रहेगा, पानी के साथ मिला हुआ रहेगा, तो ये होगा NaCl एक्वस फॉर्म में। और जो वाटर होगा, वाटर जब भी आप लिखोगे तो वाटर 2 ही फॉर्म में लिखाता है जनरली रिएक्शन में, या तो वाटर वेपर बन के निकलता है तो वहाँ H2O गैस लिखते हैं, और जहाँ वैसे भी वेपर भी बनता है तो कंडेंस होकर के वो लिक्विड ही बन जाता है। तो H2O जब भी आता है ना तो H2O जनरली हम लोग यहाँ लिक्विड फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है ना। H2O प्योर लिक्विड है। जब भी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे ना तो जहाँ भी तुम्हारे पास कंपाउंड है
हर कंपाउंड की एक खासियत है, H2O का जब भी लिखा रहेगा तो वहाँ स्टेट में लिक्विड फॉर्म ही लिखाएगा, H2O एक्वस नहीं है। एक्वस मतलब H2O में मिला हुआ है, जब H2O ही रहे तो वहाँ लिक्विड फॉर्म में डालना है। समझ गए? तो प्यारे बच्चों ये हमारा ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों साइड एटम की संख्या बिल्कुल क्या है, समान है। तो ये रहा हमारा पेज नंबर 6 का सॉल्यूशन। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अगले सॉल्यूशन की बात करेंगे। अगर आपने अभी तक इसका वन शॉट नहीं देखा हुआ है तो आप जरूर इसका वन शॉट वीडियो को वॉच करें और बताएं कि कैसा लगा आपको, ठीक है ना। ये करने के बाद डेफिनेटली एसिड बेसिन सॉल्ट की भी बात होगी। फिलहाल इसके चैप्टर कंप्लीट करना है। आप लोग चैनल बने रहिए, कहीं कुछ कमी रह गई तो कमेंट में जरूर बताएं, और कोई दिक्कत भी हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में।